हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का तामीराती काम तेजी से जारी है। लार्सन एंड टर्बो और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के हुक्काम रवां साल जून से मेट्रो रेल का ट्रायल रन शुरू करने का मंसूबा रखते हैं। नागौल से मिठुगोड़ा के दरमियान मेट्रो रेल का ट्रायल रन जून से शुरू हो जाएगा। हैदराबाद में आइंदा साल मार्च या अप्रैल से मेट्रो रेल खिदमात शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुक्काम रवा साल जून से मेट्रो रेल के ट्रायल रन का आगाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मेट्रो रेल के 3 कॉरिडोर्स तामीर किए जा रहे हैं। HMR और LNT के हुक्काम नागौल और मिठुगोड़ा के दरमियान तामीर करदा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर हैदराबाद मेट्रो रेल का ट्रायल रन शुरू करने के लिए जरूरी इकदामात कर रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद के उप्पल में 100 एकड़ पर तामीर करदा रेल डिपो की तामीर भी आइंदा 2 माह में मुकम्मल करने की कोशिशें की जा रही हैं। यही नहीं बल्कि उप्पल मेट्रो डिपो के हुदूद में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही हैं। हुकाम का कहना है कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की निगरानी में हैदराबाद मेट्रो रेल का ट्रायल रन कराया जाएगा। దాదాపు 6 నుండి 9 నెలల పాటు రకరకాల ట్రయల్స్ అన్నమాట, ఆసిలేషన్ టెస్ట్ గాని ఈ విధంగా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, అన్ని రకరకాల టెస్ట్ అన్ని కూడా వాళ్ళు సైంటిఫిక్ టెస్ట్ RDSO వారు నిర్వహిస్తారు. చేసిన తర్వాత మనకి కమిషనర్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ అంటే భారతీయ రైల్వేలకు చెందినటువంటి కమిషనర్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ మనకి సేఫ్టీ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 2015 మార్చి ఉగాది నాటికి ఫస్ట్ ట్రైన్ నడిపిస్తాము। HMR के मुताबिक जुनूबी कोरिया के टाटा कोरस नामी इदारे ने हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए पटरियां तैयार की हैं। इन पटरियों को मेट्रो रेल के ट्रायल रन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन रेल पटरियों को अब तक रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से मंजूरी नहीं मिली है। हुक्काम का कहना है कि ट्रायल रन के जरिए मेट्रो प्रोजेक्ट में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ETV न्यूज हैदराबाद। बकीनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलमबरदार हजरत दीवान शाह की सवाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर।
हिंद पाक के बीच तजारती मामले में तातुल बरकरार, बारामूला के डिप्टी कमिश्नर को आला अफसरान से है उम्मीद। कुपवाड़ा और श्रीनगर में जांच के लिए हासिल किए गए ग़िज़ाई अशिया के नमूने सेहत के लिए नुकसानदेह अशिया बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत से रुजू करने की फूड एंड ड्रग महकमे ने की बात। और अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट मारा गया, राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस सीआरपीएफ की कार्रवाई। और खबर तफसील से, गुज़श्ता दिनों बादाम से लदे ट्रक से ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद से दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच मामलात अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तातुल को खत्म करने के लिए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान के तजारती महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग भी की, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पहले उनके ड्राइवर को रिहा किया जाए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था और उड़ी ट्रेड सेंटर ने वक़्तिया 48 ट्रकों को सरहद पार जाने की इजाजत दी थी, लेकिन दूसरी जानिब से ओहदेदारान ने दाखिला नहीं दिया। फ्राइडे को मैंने एक एफर्ट किया, हमने अक्रॉस वहाँ पे जो डीजी हैं ट्रेड एंड ट्रैवल के, उनसे हमने बात की और उनको बात सारी समझाई। 2-2.5 घंटे हमारी बड़ी कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई, लेकिन उनका यही स्टैंड था कि आप हमारे ड्राइवर को भेजो, हम उसका ट्रायल अपने मुल्क में करेंगे अपने लॉ के मुताबिक, और जो सीज्ड कमोडिटी है वो भी हमें भेजो, ड्राइवर भेजो, गाड़ी भेजो, ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। के बाद अपनी अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करने के बाद हमने ये मैटर अपनी गवर्नमेंट के नोटिस में लाया और उन्होंने भी अपने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है। अभी हायर अथॉरिटीज से इसका रिस्पांस जो है वो आना है कि हमें इसमें क्या करना। कुपवाड़ा और श्रीनगर अजला से हालिया दिनों जांच के लिए इकट्ठा की गई ग़िज़ाई अशिया गैर महफूज पाई गई है। रैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड के तैयार करदा वनीला आइसक्रीम, करेला और जामुन जूस इस्तेमाल के लिए गैर महफूज पाए गए। हाल ही में फूड एंड ड्रग महकमे ने इन अशिया के नमूने इकट्ठा करते हुए उन्हें जांच के लिए कोलकाता की लेबोरेटरी को रवाना किया था। आइसक्रीम, करेला और जामुन के जूस से तैयार की गई अशिया गैर मयारी और सेहत के लिए नुकसानदेह पाई गई है। आइसक्रीम का है और एक सैंपल करेला और जामुन जूस का है। जो आइसक्रीम का सैंपल है वो मैन्युफैक्चर किया गया है जम्मू की एक कंपनी है रैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड जो गंग्याल में है। उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 7th of month 2013 एंड जुलाई, और उसकी बैच नंबर है 0455। पब्लिक को हम यही कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बैच को 0445 बैच जो है 0455 इस बैच को कंज्यूम ना करें अगर अवेलेबल है। ये वेनिला डेरी फ्रेश वेनिला आइसक्रीम है और इसको पब्लिक को भी कहेंगे कि ना इसको यूज किया जाए, और साथ में हम जितने भी हमारे ये स्टॉकिस्ट होते हैं उनको भी कहेंगे कि इसको या तो डिस्ट्रॉय किया जाए या हमारे लोगों को बताया जाए ताकि हमारे फूड सेफ्टी अफसर जो है इसको सीज कर लें। फूड एंड ड्रग महकमे ने कहा कि वो गैर मयारी अशिया से आइसक्रीम और जूस बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट एडिशन ऑफ डिटर्जेंट इनटू द आइसक्रीम इसको डिक्लेयर किया गया है, अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, और इसमें इसके साथ साथ सॉलिड कंटेंट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है। जितने सॉलिड कंटेंट इस आइसक्रीम में होने चाहिए उतने नहीं है, और इसके साथ तभी इसको हमने सब स्टैंडर्ड भी डिक्लेयर किया। इनके खिलाफ कोर्ट में एक्शन होता है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाएगी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, और जो इन बिटवीन चेन बनती है जो उसमें सप्लायर है जो जिससे सैंपल लिफ्ट किया है उन सब के अगेंस्ट इसकी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होती है, और मिनिमम इसकी इम्प्रिजनमेंट है जो 6 months है, डिपेंड करता है। अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में आज एक इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट मारा गया। गुज़श्ता रात हिफाजती फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद फौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई करके इलाके का मुहासरा किया।
आज से पहर तक एक रिहायशी घर में मौजूद मिलिटेंट और सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान तसादुम जारी रहा, जिसके बाद उस घर को आईईडी की मदद से जमीन दोज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शनाख्त अनंतनाग बराकपुरा के जावेद सल्फी के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस हरकत को जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। ने घर वाले को पकड़ लिया, हॉस्टेज बना लिया। तो सुबह हम भी 6 बजे यहाँ पहुंच गए। 2 घंटा बात करने के बाद उसके फादर को छोड़ दिया गया, घर वाले को, परवेज साहब को छोड़ दिए। फिर उसके 1 घंटा बाद उसके बेटा फारूक को छोड़ दिया गया। उसके बाद 3 घंटा तक बात करते रहे फोन से। घर वाले ही बात किए उनसे कि आप घर से बाहर निकल जाओ, गन फेंक दो, सरेंडर कर जाओ, हम आप लोगों को सरेंडर ले लेंगे। लेकिन उसके बाद मिलिटेंट ने ग्रेनेड उधर से फेंका, फायरिंग शुरू कर दिया। तो 9:50 में फायरिंग शुरू की, इनकाउंटर फायरिंग काफी देर चला। तो उससे भी मिलिटेंट उसमें न्यूट्रलाइज नहीं हो सके। तो बाद में आईडी यूज किया गया। आईडी से घर जनूबी कश्मीर के डीआईजी ने मजीद कहा कि महलूक मिलिटेंट जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़े हमले की ताक में था और उसकी हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नेशनल हाईवे पर टारगेट करना था। हम लोग को पहले भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि एनएच पर कोई बड़ा हादसा करना था, आर्मी, सीआरपी या पुलिस की गनवाई पे अटैक करना था या किसी वीआईपी पे अटैक करना था। तो सर अगर जिस मिलिट्री को मारा गया तो किस किस एक्टिविटी में शामिल था और कितना अभी कैटेगरी के हिसाब से? ये हमारी कैटेगराइज मिलिटेंट है, बी कैटेगरी में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंट है। और रिसेंटली आप लोग याद होगा कि हमारे टाउन में एक जवान पर अटैक करके उसको जख्मी कर दिया था, उसका AK लेके फरार हो गए थे। यही वही मिलिटेंट है। वादी कश्मीर में मंदिरों और हिंदुओं के मजहबी अहमियत के हामिल मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शराइन बिल की मंजूरी में ताखीर पर कश्मीरी पंडितों की नोडल तंजीम प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने तशवीश जताई है। जम्मू में आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के मुंतजमीन ने उम्मीद जताई कि मंदिरों और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का बिल रियासती असम्बली के आइंदा बजट इजलास में मंजूर होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिल की मंजूरी का वादा किया है। प्रेमनाथ ट्रस्ट के मुंतजमीन ने धर्मार्थ ट्रस्ट के हुक्काम को सलाह दी कि बिल के ताल्लुक से गैर जरूरी शुबहात पैदा न किए जाने। एक बिल जो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म मांगता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है या वो लोग जो टेम्पल्स और श्राइन्स के धर्मार्थ के पैसे पर उड़ाने भरते हैं, तनख्वाह लेते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं, जमीनें बेचते हैं, वो वेस्टेड ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जो आदमी चोरी कर रहा है वो जो इस चोरी को बचाने के बाहर निकले हैं उन पर इल्जाम लगा रहा है। जम्मू की जगती टाउन के मकीनों ने उनके देनदा मुतालबात के हल के सिलसिले में हुकूमत के अदम तवज्जोही के रवैये पर बरहमी जाहिर की है। माली इमदाद को फी महीना 15,000 रुपए करने का मुतालबा किया जा रहा है। जगती टाउन को बिला तौक़ुफ़ बिजली और पानी की सप्लाई का मुतालबा करते हुए जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जगती टाउन के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए एक अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल हल करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। जल्द मुतालबात पूरे न किए जाने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की एहतजाजियों ने धमकी दी। 24 घंटे में से हमें सिर्फ 6 या 8 घंटे बिजली देते हैं। जब से हमें जगती में लाया गया है तब तक हमें फ्री बिजली थी। 25-24 साल को गवर्नमेंट को याद नहीं आई कि हमें एग्रीमेंट करना है। आज हमें पीडीडी वाले मजबूर करते हैं, आप एग्रीमेंट कर लो फिर आपको पावर देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मालदार पार्टी, अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? न जनरेटर की आवाज और न इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन,
नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। गुलकोद गो मे दप्योमस नेबर कम छे काम जोर हिम सन त मकलवित यह छना पत दंदर लागान गुला गुल हज लगी सबरस हुकुम हज फैसल सो वनता में कत दियो सु पेट हज वोतुम वल्ला एक्सी जंग पर गोड हज छजी में तुहज गाड़ पत छजिम बैराजिन गाड़ पत हज करम काम अत हज बाथरूम ओसा कम माल गुम जमा हुजोस ओस आब ओस खुलट मे हज कोर इस्तेमाल बे हज छोन में वरंडा ओहो बेमा ओसी करन के है स कत लट वन में इसी आब छना या छु वारिया कीमती इना छु इकन बागस सक दिन खतर या गाड़ी चलने खतर या छु सिर्फ चन खतर आसान सिर्फ चन खतर मनन क्या छु अच्छा मुफ्ती इस्तेमाल करान अच्छा फीस बरान अश बरान सिर्फ 3 रुपये दोस 3 रुपये सु छु निवाने मान दिनस उन में स कत लट वन में अहनस तो इस वारस करान इस आब छु इस बड़ कीमती अमु गछि सही इस्तेमाल सपदुन फीस ती गछि वक्तस पे चुन सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राज्यसभा के मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम नबी रतनपुरी का मानना है कि हाल ही में नए इंतजामिया यूनिटों की तश्कील के हवाले से काबीना सब कमेटी की जिला सतह पर मीटिंग कराने की जबरदस्त मुखालफत की है। पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए गुलाम नबी रतनपुरी ने कहा कि काबीना सब कमेटी की जिला सतह पर मीटिंगों से आवाम में तशवीश पैदा हो गई है और लोग सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में एहतजाज का सिलसिला बढ़ गया है। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, कैबिनेट सब कमेटी कई जगह पे गई, इन्होंने तो हर जगह नए फितनों को जन्म दिया है। मसले हल करने की बजाय इन्होंने उनको उलझाया है और ऐसे फितने पैदा कर दिए हैं कि एक गांव को दूसरे गांव से लड़ा लिया है। ये मेरे ख्याल में ये बदतरीन किस्म की पॉलिटिक्स है। समझ में नहीं आता कि कैबिनेट सब कमेटी को क्या जरूरत थी और फिर इतना लंबा इशू बनाने की क्या जरूरत थी। एक कमेटी जो एक्सपर्ट्स की कमेटी कई साल तक इस मसले पर गौर करते रही, इट शुड हैव बीन लेफ्ट टू देम। और फिर अगर कैबिनेट सब कमेटी जायजा ले रही है, जायजा लेते वक्त ही फैसलों का ऐलान क्या करना है, इस पर काफी गौर अखौज होना चाहिए और उसकी तो स्क्रूटनी होगी। एजुकेशन के ममलिकती वजीर वक़ार रसूल ने कहा कि अगले साल रियासत के तमाम अजला में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को शुरू किया जाएगा। वजीर ने आज पानपुरा कस्बे में ITI में सोलर प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वक़ार रसूल ने इस मौके पर कहा कि रियासत के सभी ITI सेंटरों में बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए सोलर प्लांट कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की इमारतें मुकम्मल की जाएंगी और अगले साल तक इनमें सभी ट्रेड कायम किए जाएंगे। काम शुरू है, इंशाल्लाह अगले साल एंडिंग तक हमारी सारी बिल्डिंगें जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी और हमारे जो पॉलिटेक्निक मिले हैं हमें डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके हम जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो हम उनमें से और भी 5-6 ट्रेड्स जो बाकी इंस्टीट्यूटों में, जैसे जम्मू और श्रीनगर में बाकी ट्रेड्स हैं, तो हम बाकी ट्रेड्स भी वहां पे शुरू कर सकेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त डिस्ट्रिक्टों में जो हमने पॉलिटेक्निक खोले हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स की कमी है। बिजली के ममलिकती वजीर वक़ार रसूल का मानना है कि वादी कश्मीर में आए दिन लोगों का बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज की वजह बिजली ट्रांसफार्मरों का खराब होना है। वक़ार रसूल ने जिला पुलवामा के पानपुरा इलाके में ETV के साथ बात करते हुए कहा कि सर्दियों के अय्याम में
وادی میں لاتعداد بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کے ورکشاپوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر خراب ٹرانسفارمرز کو ٹھیک کر کے بڑھتے ہوئے اوور لوڈ کے باعث بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں۔ سڑ جاتے ہیں، ورکشاپ پہ لوڈ زیادہ پڑ جاتا ہے، جب لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سنبھالنے میں، تو اس لیے وہ کبھی کبھی آپ کو پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر سڑا ہے، 10 دن لگے ہیں، 12 دن لگے ہیں۔ ویسے پچھلے دنوں میں آیا تھا ٹور پہ، میں نے کافی ورکشاپ چیک کیا اور ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ کم سے کم ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیمیج ٹرانسفارمر وہاں پہ لگنا چاہیے، اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ بھی پیک آورز میں جو ہے لوڈ زیادہ نہ ڈالے، جس سے ہمیں زیادہ ڈیمیج ٹرانسفارمروں کا بڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو لیٹ لگنے میں کیلم کولگام کے باشندوں نے پولیس پر لاپرواہی برتنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے اور اس دوران تمام کاروباری ادارے بند رہے اور ٹریفک کی نقل و حرکت بھی مسدود ہو کر رہ گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب علاقے کے ایک نوجوان کو ایک نامعلوم گاڑی نے کچل ڈالا۔ لوگوں نے ڈرائیور کا پتہ چلانے اور گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی موقع پہ ہی بھاگ گئی۔ ہمارا مطلب یہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ گاڑی کو پکڑا جائے راتوں رات۔ اگر پولیس انفارمیشن کرتے، نیچے ایک چوکی آتی ہے جس کو ہم میر بازار چوکی کہتے ہیں، اوپر دوسر چوکی آتی ہے یا کلگام آتی ہے، اگر موقع پر انہوں نے فون کیا ہوتا تو گاڑی بیچ میں پکڑی جاتی، لیکن پولیس کیا ہے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صبح 10:00 پہ یہاں پہ پہنچی اور ہاسپٹل میں 10:17 پہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کو پکڑا جائے، اگر گاڑی کو نہیں پکڑا جائے تو یہ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سابق رکن پارلیمان اور کانگریس لیڈر جی ایم میر پونچی کی سوانح حیات پر مبنی کتاب کا اجرا کیا۔ جموں میں منعقدہ تقریب میں یادوں کی سوغات کے عنوان سے کتاب کا رسم اجرا کیا گیا۔ کابینی وزراء اور آرٹ و کلچر سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد رسم اجرا کی تقریب میں موجود تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جی ایم میر کی سیاسی زندگی کے پہلوؤں کی سراہنا کی۔ اس شخص کے 50 سالانہ کا ٹریک ریکارڈ کا ایک چھوٹا سا حصہ اب 50 سال کی سیاسی کریئر کو اس کتاب کے چند پیجز میں اتارا نہیں جا سکتا ہے، لیکن کوشش ضرور میر پونچی صاحب نے کی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، جن جگہوں پر انہوں نے کام کیا، لیجسلیچر میں، منسٹری میں، پالیٹکس میں، اس کا تھوڑا سا ایک حصہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے۔ رہبر تعلیم ٹیچرز فورم نے اساتذہ کو تقرر نامے نہ ملنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ فورم کی جموں کشمیر ریاست کی نائب صدر نینو لتا نے ایک بیان میں کہا کہ 2 ماہ قبل جموں صوبے میں رہبر تعلیم اساتذہ کے طور پر جن تعلیمی رضاکاروں کا درجہ بڑھایا گیا تھا ان کو اب تک تقرر نامے نہیں دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر صوبے میں 2 مرتبہ تقرر نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ نینو نے حکام سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ مجھے بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے، لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں۔ वैद ऋषि का अश्कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब 3 दिन 3 ही खुराक 01125532553। अच्छा, में अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। दिल को लुभाने वाला आ गया, घर को बचाने वाला आ गया। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, हमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड,
नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा डूरा शाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। ये लो, साहब ने आज भी बिजली का बिल नहीं भरा। अब भरो फाइन। ये फोन निकाल। मैं नौकरी करता हूं, तुम घर को संभालती हो, और प्रेसिडेंट साहब फोन पे ग्रो अप। बिजली का बिल भर रहा था। हैं? बिल पेड। भोपला पास करना। पेश है एयरटेल मनी। बिल भरिए, पैसे भेजिए, रिचार्ज कीजिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400 सिंपल। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सिमदान बडगाम में बड़े पैमाने पर पावर कट्स पर महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बडगाम श्रीनगर शाहराह को 3 घंटे तक बंद रख के एहतजाज दर्ज कराया गया। नसरुल्लाहपुरा के मकीन भी आज पीडीडी के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। लोगों ने पहले की तरह बिजली की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ को मुअत्तल कर दिया है। कुछ रोज पहले भालू को पकड़ने के बाद मालशाही बाग में उसे खत्म कर देने के वाकये के ताल्लुक से रेंज अफसर के बयान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। डीसी ने तहसीलदार गांधरबल की सदारत में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। और एक न्यूज आपने कैरी की विद रिगार्ड टू दैट इंसिडेंट इन मलशा भाई एक बियर के बारे में हमारे नोटिस में भी जब बात आई तो हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन। इस सिलसिले में हमने इमीडिएटली एक्शन लेके जो आपके हमारे रेंज ऑफिसर हैं उनको आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड हिम अंडर सस्पेंशन एंड आई हैव इंस्टीट्यूटेड एन इंक्वायरी इन दिस बिहाफ। हमारे जो तहसीलदार हैं ही इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी और जो ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी वी विल बी एबल टू टेक फर्दर एक्शन इन दिस केस। जिला पुलवामा के अवंतीपुरा कस्बे में आज जिले की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे हुए। डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर कस्बे में आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मुजाहिरीन ने कस्बे में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर टाउन वेलफेयर कमेटी के बैनर तले एहतजाज किया। मकामी आबादी का कहना है कि अवंतीपुरा में अगरचे तवील अरसा कबल तहसील का दर्जा बढ़ा दिया गया है और इसे बलोरिया और गनाई कमीशनों ने भी सिफारिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अवंतीपुरा का दर्जा नहीं बढ़ाया गया। उधर जिला पुलवामा के लेतर इलाके में गुज़श्ता कई रोज से मकामी आबादी तहसील की मांग को लेकर एहतजाज पर है। आज जिला पुलवामा के काकापुरा में भी आज तहसील की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरे हुए और मुकम्मल हड़ताल रही। बदकिस्मती से न जाने किस बिना पर आजकल जो सब कैबिनेट सब कमेटी जो फ्रेम की गई है, जहां हमारे तहसील को अवंतीपोरा को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा जो इस वक्त का प्रोटेस्ट है ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और ये रहने वाला प्रोटेस्ट आइंदा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। में ये अवंतीपोरा जो सारे नॉर्दर्न इंडिया का कैपिटल था और जब कश्मीर डिवीजन में जब 2 ही तहसील थे उनमें से अवंतीपोरा एक तहसील था और आज तक ये अवंतीपोरा ही रह गया। और आजकल जबकि हम सारे जितने भी कमेटियां आज तक तश्कील दी गवर्नमेंट, उन्होंने सब लोगों ने ये मान लिया कि अवंतीपोरा एक मरकजी हैसियत रखता है और मैं ये भी कहता हूँ दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक त्राल, संगम, पांपोर, पुलवामा। तो हम जो हमारी आज मांग है, हम चाहते हैं कि इसका डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। पुलवामा के लेतर इलाके के मकीनों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। लेतर को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से वो अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं।
लितर को तहसील का दर्जा देने के मुतालबे को लेकर हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि उनके मुतालबात को पूरा न किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगे। बुकलेट शाया की है, उसमें उन्होंने दिखाया है लासीपुरा को तहसील हेडक्वार्टर, जबकि लासीपुरा तहसील हेडक्वार्टर